Hello everyone, welcome to Panacea. Today in this video we are going to discuss some mixed puzzles, जिसमें कुछ mixed puzzles जैसे कि circular arrangement होगा, days based puzzle होगी, floor based puzzle होगी, box based puzzle होगी, ऐसे ही mixed series आएगी और भी videos की जिसमें हम daily के कुछ puzzles discuss करेंगे. And today we are going to start with the first part of this video, जिसमें जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए है वो है भाई डेज बेस्ड पजल. तो ये डेज बेस्ड पजल है, इसमें क्या बोल रहे हैं 7 डिफरेंट पर्सन्स बाय 7 डिफरेंट गिफ्ट्स फॉर देयर फैमिली स्टार्टिंग फ्रॉम सैटरडे टू फ्राइडे. सैटरडे से लेके फ्राइडे तक आपको सारे डेज लेने हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पजल. यहां से सैटरडे से आप स्टार्ट करोगे. सैटरडे के बाद संडे, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. राइट, मैंने सैटरडे से लेके फ्राइडे तक डेज फिक्स कर लिए हैं. उसके बाद अब मैंने क्या आगे करना है भाई, आगे मेरे पास वो कंडीशन स्टार्ट हो गई हैं. ओनली 2 persons buy gifts आफ्टर यू हु बाइज स्नैक. ओके, वो कह रहे हैं कि यू के बाद सिर्फ 2 जाने होंगे और यू जिसने स्नैक्स बाय करे थे, तो ऑब्वियसली यू यहां पर आ जाएगा और स्नैक्स यहां पर आ जाएगा क्योंकि यू के बाद सिर्फ 2 जाने आने हैं. 4 persons buy gift between Z and the one who buys idols. Z और आइडल के बीच में भाई 4 जाने आएंगे. राइट, चलो नेक्स्ट वन. Z buys gift before you. वो कह रहे हैं Z buy gift before you, तो मैंने कंडीशन नोट डाउन कर ली है. नेक्स्ट वन, Y who buys gift on Sunday. Y who buys gift on Sunday does not buy candles. तो ये candles buy नहीं करता भाई. Right, I have marked cross. 3 persons buy gift between the one who buys colors and the one who buys clothes. Colors और clothes के बीच में, colors and clothes के बीच में 3 जाने आएंगे. Right, चलो next one. Color was not bought on Friday. Color was not bought on Friday. Write down colors here and mark cross. चलो आगे. One of the persons buy flowers. Okay, एक flowers भी आएगा भाई किसी के पास. Fine. W buys gift after T but before X. वो कह रहे हैं कि W ने बाय करने हैं गिफ्ट आफ्टर T. आफ्टर T मीन्स T ऊपर आ जाएगा. ओके, बट बिफोर X. X से पहले और T के बाद में. आई होप ये चीज क्लियर है सभी को. नेक्स्ट वन, V buys gift at the last. V buys gifts at the last. That means V will come here. And the sweets was bought on Tuesday. Sweet. So these are the conditions जो सेट हो गई हैं भाई. अब जो बाकी की बची हुई चीजें हैं वो हमने सेट करनी है. मेरे पास ये सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं आपके सामने, इनको अब हमने सेट करना है. लेट्स सी ये कैसे सेट होंगे हमारे पास. कैन वी सी कि Z कहां पर आ सकता है. दे हैव रिटन Z से 4 छोड़ के आइडल्स आना है. राइट, ये चीज हमें बोली हुई है कि Z से 4 छोड़ के आइडल्स आना है. और लेट्स सी कि यह कहां पर आता है. ओके, ये चीज उन्होंने बोली है कि U से पहले Z ने आना है और Z से 4 छोड़ के आइडल्स आएगा. अब अगर मैं Z को यहां लेती हूं तो 1 2 3 छोड़ के 4 छोड़ के यहां पर आइडल्स आता है. राइट, और कोई कंडीशन नहीं हो सकती. अगर आप Z को यहां लेते हो तो 1 2 3 4 छोड़ के नीचे आइडल्स नहीं आ सकता. दैट मीन्स Z और आइडल्स यहीं पर आना है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन. आई होप ये चीज क्लियर है सभी को. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चेक करते हैं. कलर्स और कैंडल्स वाली हम कंडीशन को ले सकते हैं या नहीं ले सकते. अभी मुझे उन्होंने बोला है कि कलर्स से 3 छोड़ के क्लोथ्स आने हैं, तो कलर यहां पर तो नहीं ले सकती मैं. अगर मैं कलर यहां लेती हूं तो 3 छोड़ के क्लोथ्स यहां भी नहीं आ सकता. अगर मैं कलर यहां लेती हूं तो 3 छोड़ के क्लोथ्स यहां पर आ सकता है. बिकॉज कलर नीचे नहीं आ सकता तो कलर ऊपर आ जाएगा. कलर से 3 छोड़ के क्लोथ्स यहां पर आ जाएगा.
आई होप ये चीज क्लियर है सभी को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन ये वाली ले लेते हैं, टी, डब्ल्यू के ऊपर टी है, नीचे एक्स है, ठीक है, तो ऑब्वियसली टी यहां पर आ जाएगा, डब्ल्यू यहां पर आ जाएगा और एक्स यहां पर आ जाएगा। आई होप सभी को क्लियर है और समझ आ रहा है। ओके, यहां पर उन्होंने बोला कैंडल्स नहीं आएगा, तो कैंडल्स आ जाएगा भाई यहां पर, एंड यहां पर जो एक चीज बची है दैट इज फ्लावर्स, वो आ जाएगा यहाँ पर। सो दिस इज कंप्लीट डे बेस्ड पजल। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया है, इजी है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर मूविंग ऑन यू कैन चेक योर आंसर्स। ये आपके पास कंप्लीट टेबल फिल्ड है, यू कैन चेक योर आंसर्स, दिस इज द कंप्लीट टेबल। आई होप ये चीज सभी को क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, जिसमें हम बोल रहे हैं कि इन अ बिल्डिंग ऑफ 8 floors 7 persons are living on 7 different floors। 8 floors फ्लोर बेस्ड पजल है भाई, तो 8 floors की बिल्डिंग है, 8 7 6 5 4 3 2 1, राइट। इसमें उन्होंने क्या बोला है भाई, 7 persons are living on 7 different floors of the first floor, number 1 ऐसे ऐसे करके, and topmost number 8, 1 floor remains vacant। एक वेकेंट फ्लोर होगा आपके पास, राइट, क्योंकि 7 पर्सन्स हैं तो ऑब्वियसली 8 फ्लोर्स हैं, तो एक वेकेंट होगा आपके पास। ओके, द वेकेंट फ्लोर लाइज अबव ईज फ्लोर। ओके, लेट्स राइट डाउन द कंडीशन। ई के फ्लोर के ऊपर भाई वेकेंट फ्लोर है, मैंने एक सिंपल बॉक्स बना दिया, ठीक है। देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन ई एंड आई। ई एंड आई के बीच में 2 फ्लोर्स हैं, एरो नहीं मार्क किया, मुझे नहीं पता ई ऊपर है या आई ऊपर है, तो सो आई हैव नॉट मार्क्ड एनी एरो। आगे आ जाओ, डी लिव्स अबव द वेकेंट फ्लोर। वेकेंट फ्लोर के ऊपर डी है। नेक्स्ट कंडीशन, जी लिव्स इमीडिएटली अबव एफ। जी लिव्स इमीडिएटली अबव एफ। अब जब इमीडिएटली अबव है दैट मीन्स जी और एफ एक साथ आएंगे। नेक्स्ट कंडीशन, I lives on an odd numbered floor below 4th floor। ओके, फोर्थ फ्लोर के नीचे I ने आना है ऑड नंबर फ्लोर। ऑड नंबर फ्लोर 3 एंड फर्स्ट है, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि एक जगह पर यहां पर ले लेते हैं, एक जगह पर हम यहां पर ले लेते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग अबव एच इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिलो एच। वो कह रहे हैं कि एच के ऊपर और नीचे जितने बंदे हैं वो इक्वल है, पर्सन्स, राइट। दे हैव नॉट सेड अबाउट फ्लोर्स, उन्होंने पर्सन्स की बात करी है। चलो, जे लिव्स इमीडिएटली बिलो ई। J lives immediately below E. So these are the conditions which are going to fill in this puzzle. चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हम ये चीज कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ऑब्वियसली I से स्टार्ट कर सकते हैं। I मैंने 2 केसेस ले लिए हैं, दिस इज केस 1 एंड केस 2। अब देखते हैं कि I से 2 छोड़ के E, I से 2 छोड़ के E यहाँ पर आ जाएगा और इस केस में 2 छोड़ के E यहाँ पर आ जाएगा, राइट। चलो आगे, ये कंडीशन हो गई है। ई के ऊपर वेकेंट फ्लोर आना है और वेकेंट फ्लोर के ऊपर डी है। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट केस को देखूं, ई के ऊपर वेकेंट फ्लोर है एंड वेकेंट फ्लोर के ऊपर डी है, दैट सिंपली मींस कि वेकेंट यहां पर आएगा एंड डी यहां पर आएगा। बट अगर इस केस की बात करूं तो इस केस में ज्यादा और केसेस बन रहे हैं, तो अभी फिलहाल के लिए ये केस को मैं होल्ड पर लगा देती हूं, ठीक है। अगर मेरा ये केस गलत हो गया तो उसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम में भी आप ऐसे ही करोगे, जब आप केसेस बनाओगे, केसेस बनाने के बाद अगर एक केस चल रहा है, आगे कंटिन्यू हो रहा है, तो दूसरे वाले को होल्ड पे लगा लो अगर उसके फर्दर केसेस बन रहे हैं तो, राइट। तो मैं अब इसको चला लूंगी आगे। नेक्स्ट, आई हैव मार्क दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो, ये भी हो गया मेरे पास, ठीक है। अब अगली बात देखो भाई, G और F एक साथ आएंगे और H के ऊपर जितने बंदे और नीचे जितने बंदे हैं वो इक्वल आएंगे। अब चेक करो, अगर मैं H को यहां रखती हूं तो ऊपर 1 2 3 पर्सन्स हैं और नीचे भी 3 पर्सन्स हैं, मींस इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। फ्लोर्स नहीं बोला था उन्होंने, पर्सन्स बोला था, तो इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स हो गया H को यहां पर रखने के बाद। आई होप ये चीज क्लियर है सभी को। नेक्स्ट उन्होंने बोला था भाई F के ऊपर G ने आना है, F के ऊपर G ने आना है, एंड उन्होंने बोला था E के नीचे J ने आना है। अगर E के नीचे J ने आना है तो J यहां पर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, एंड दिस लास्ट वन G और F यहां पर आ जाएंगे, राइट।
सो ये केस मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इस केस से ही मेरा आंसर निकल के आ गया है। आई होप सभी को अच्छे से समझ आया है, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन था ये। लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर मूविंग ऑन यू कैन चेक योर आंसर्स क्विकली। सो दिस इज द कंप्लीट टेबल जो आप चेक कर सकते हो, यू कैन चेक योर आंसर्स। नेक्स्ट चेक करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। 8 persons are sitting in 2 parallel rows each other. ओके, पैरेलल रोज का अरेंजमेंट है। लेट्स ड्रॉ 2 parallel rows। 8 की अरेंजमेंट है तो मैंने 8 की अरेंजमेंट बना दी है। ओके, रो 1 आर फेसिंग साउथ, साउथ फेसिंग, दैट मीन्स दिस वन इज रो 1, ये साउथ फेसिंग है सारे, एंड दिस वन इज नॉर्थ फेसिंग, तो ये रूट 2 हो जाएगी। ओके, रो 1 में, रो 1 और फेसिंग साउथ, ये सारे रो 1 में बैठे हैं, ए बी सी डी, एंड डब्ल्यू एक्स वाई जेड वो बैठे हुए हैं रो 2 में। ओके, यहां से कंडीशन स्टार्ट हो रही है। 4 of them like fruits, papaya, apple, grapes and guava. No 2 persons who like fruits are sitting adjacent to each other and opposite to each other. ये कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 2 बंदे जिनको फ्रूट पसंद है, ना तो वो एडजेसेंट बैठे होंगे, ना तो वो एक साथ बैठे होंगे, ना वो एक दूसरे के अपोजिट बैठे होंगे, राइट। चलो अब ये देखेंगे कि कैसे बैठेंगे ये। चलो आगे आ जाओ। B sits second to the left of A। चलो, अगर B ऊपर वाली रो में बैठा हुआ है, अगर B ऊपर वाली रो में बैठा हुआ है तो उसका लेफ्ट किस साइड होने वाला है? B is sitting second to the left of A। A के सेकंड लेफ्ट पर, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैंने ऐसी कंडीशन नोट डाउन कर ली है, बट जब हम बनाएंगे वो राइट लेफ्ट उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ए और ऊपर बैठे हैं और वो साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग का लेफ्ट इस साइड होता है, तो वी विल मार्क लेफ्ट राइट अकॉर्डिंगली। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब कंडीशन लिखोगे आपको पता ही है कि ए बी सी डी किस साइड बैठे हुए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग पहले से ही आप अपने राइट लेफ्ट चूज भी कर सकते हो। तो अगर मैं पहले से ही इसको चूज कर लूं तो क्या उन्होंने बोला था कि बी बैठा हुआ है, बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट पर, और जो बंदा साउथ फेसिंग है उसका लेफ्ट इस साइड है, तो ए का लेफ्ट इस साइड हो जाएगा, ठीक है। B is sitting second to the left of A. First condition, B faces the immediate neighbor of Z. B faces the immediate neighbor of Z who is one of the extreme ends of the row. मतलब यहाँ पर तो Z नहीं आ सकता ना, तो Z यहाँ पर आएगा और ये end पर बैठा होगा, one of the extreme ends of the row, क्योंकि उन्होंने बोला था कि B फेस कर रहा है Z के नेबर को और Z है extreme ends पर, तो ये कंडीशन हो जाएगी। C faces Y, C Y को फेस कर रहा है। W sits second to the left of X. W sits second to the left of X. तो ये कंडीशन बन जाएगी भाई, W is sitting second to the left of X. 1 2 फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, यहां पर W बैठेगा। क्या कह रहे हैं? W sits second to the left of X, तो इसको हम लिख सकते हैं W is sitting second to the left of X. This condition, I hope ये clear है। P likes papaya, Z likes apple, the one who likes guava does not face the south direction. ये बाद में कर लेंगे, पहले persons को बैठाते हैं। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4 है ना, 4 जाने ही बिठाने हैं हमने, तो ये कंडीशन हम सबसे पहले उठा सकते हैं। मुझे पता है कि A ऑब्वियसली यहाँ आएगा, उसे एक छोड़ के B आएगा और यहाँ पर Z आ जाएगा, ठीक है। चलो अब अगली कंडीशन देखो भाई, X और W वाली ले सकते हो, X से एक छोड़ के W ने आना है तो ऑब्वियसली X यहाँ पर आ जाएगा और W यहाँ पर आ जाएगा। आई होप क्लियर है। C के सामने Y ने आना है तो C यहाँ पर, Y यहाँ पर। आई होप ये चीज क्लियर है। एंड एट लास्ट यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर D आ जाएगा जो बचा हुआ है। नाउ अलॉट द फ्रूट्स। B लाइक्स पपाया, B को पपाया पसंद है, राइट। Z लाइक्स एप्पल, Z likes apple.
इसको पपाया पसंद है, इसको एप्पल पसंद है। ओके, नेक्स्ट दे आर सेइंग द वन हु लाइक्स गावा डज नॉट फेस द साउथ डायरेक्शन। गावा साउथ डायरेक्शन की तरफ नहीं है। अच्छा, एक तो इसके एडजेसेंट कोई नहीं बैठा होगा, इसके पास फ्रूट जाएगा, बट वो कह रहे हैं कि इसके पास गावा नहीं जाएगा क्योंकि गावा साउथ की तरफ फेस नहीं कर रहा है, तो गावा इसके पास चला जाएगा, इसके अपोजिट, इसके एक छोड़ के एडजेसेंट में नहीं आना है, एक छोड़ के आना है, तो गावा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब ए की बात करते हैं, तो ए के पास क्या कौन सा फ्रूट जाएगा जो एक बच गया है? लेट्स हैव अ लुक, दैट इज ग्रेप्स, तो यहां पर ग्रेप्स आ जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर है। नाउ दिस इज द कंप्लीट पजल जो कंप्लीट हो गई है आपकी। नाउ यू कैन चेक योर आंसर्स कि आपके आंसर्स सही आए हैं या नहीं आए। सो दिस इज द कंप्लीट पजल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है भाई सर्कुलर टेबल के अराउंड 8 जाने बैठे हुए हैं, तो मुझे सर्कुलर टेबल के अराउंड 8 जाने बिठाने हैं एंड सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। 4 कॉर्नर्स ऑफ द टेबल वहां पर भी बैठे हुए हैं। द वन हु सिट्स एट द मिडल फेसेस आउटसाइड, मिडल वाले बाहर देख रहे हैं। ओके, चलो, faces the outside, faces the center and the one whose corners faces towards the center। यहां तक क्लियर है। यहां से मेरी कंडीशन स्टार्ट हो गई है। मोना सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जिया, मोना सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट टू जिया। ओके, चलो नेक्स्ट वन, प्रिया सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जिया, प्रिया सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जिया। Next one, only one person sit between Priya and Beena, प्रिया और बीना के बीच में एक पर्सन है। नेक्स्ट वन, रितु फेसेस दिव्या, रितु दिव्या को फेस कर रही है। टीना सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ दिव्या, टीना सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ दिव्या। आई होप यहां तक क्लियर है। लास्ट वन, सोना सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मोना, सोना सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मोना। सो दीज आर द कंडीशंस दैट वी आर गोइंग टू फिल इन दिस टेबल। ये अंदर देख रहे हैं कॉर्नर्स वाले, यहां पर बिठा देती हूँ। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कुछ अंदर देख रहे हैं और कुछ बाहर देख रहे हैं पर्सन्स, तो भाई अब इन सारी कंडीशंस में मुझे एक भी कंडीशन ऐसी नहीं मिली है जिसमें ये लिखा हो कि ये पर्सन अंदर देख रहा है या बाहर देख रहा है। तो आपको भाई केस लेके चलना पड़ेगा। कोई भी एक कंडीशन ऐसी उठा लो, वो एक बार आप आउटवर्ड फेसिंग पे रख के चेक करके बाकी कंडीशंस बना लो सारी, और एक बार आप उसको इनवर्ड फेसिंग पे रख के बाकी कंडीशंस बना लो सारी। पहले अगर आप एक कोई भी चूज करते हो, आउटवर्ड या इनवर्ड, अगर आपकी वो गलत हो जाती है पहले उसको कंप्लीट करो, अगर गलत हो जाती है तो आप इनवर्ड रख के बना लो। राइट, चलो भाई लेट्स स्टार्ट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। भाई मोना से स्टार्ट करते हैं। मोना इधर भी है, मोना इधर भी है ना, फिर जिया आ जाएगा, जिया से ये लिंक्ड हो जाएगी। चलो लेट्स स्टार्ट विद मोना। मोना को अभी मैं यहां पर रखने लगी हूं फिलहाल, ठीक है। मोना के लेफ्ट पर सोना ने आना था, तो अगर मोना के लेफ्ट पर सोना ने आना है दैट मींस यहां पर सोना, राइट। चलो अब ये कंडीशन हो गई है मेरी। नेक्स्ट इज जिया से 2 जने छोड़ के मोना आएगी और जिया के राइट साइड पर मोना आएगी। अगर मैं जिया को यहां लेती हूं तो जिया के 2 छोड़ के यहां पर मोना आ जाएगी, जिया के यहां पर 2 छोड़ के मोना आ जाएगी, ठीक है। जिया के राइट साइड पर उन्होंने बोला था, बट अगर यहां लेती हूं यहां पर लेफ्ट पर मोना हो जाएगी, तो जिया आ जाएगा यहां पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस वन एंड दिस वन वी हैव डन। चलो अब नेक्स्ट हम कौन सी ले सकते हैं? जिया और प्रिया वाली ले सकते हैं। जिया के राइट साइड पर प्रिया ने आना है, तो जिया का राइट साइड बेड इधर है, यहां पर प्रिया आ जाएगी। अभी तक तो मेरी सारी कंडीशंस बन रही है फिलहाल के लिए। प्रिया से 1 छोड़ के बीना ने आना है, प्रिया से 1 छोड़ के इधर तो बीना नहीं आ सकती, प्रिया से 1 छोड़ के बीना यहां पर आ जाएगी। आई होप ये चीज सबको समझ आ रही है। चलो ये भी कंडीशन मेरी हो गई है। दिव्या और टीना वाली, लेट्स सी दिव्या और टीना वाली बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हम। रितु और दिव्या यहां इन दोनों में से कहीं पर आएगा, है ना। तो दिव्या अगर मैं यहां पर लेती हूं, लेट्स से दिव्या को अगर हम यहां पर लेते हैं, दिव्या से 2 छोड़ के टीना ने आना है दिव्या के राइट साइड पर, तो दिव्या के राइट साइड इधर है भाई, टीना यहां पर आ जाएगी।
दिव्या के सामने रितु बैठी थी तो रितु यहाँ पर आ जाएगी. So this is complete. Now you can check your answers. तो भाई ये complete box based puzzle है. I hope ये चीज़ सबको समझ आई है. Let's have a look at the answer quickly. This is the answer. दिव्या, प्रिया, जिया, बीना, रितु, टीना, सोना, मोना. आई होप ये चीज़ क्लियर है सभी को. दिस वॉज द क्वेश्चन जो बॉक्स बेस्ड पजल से था. आई होप सबको समझ आया है. एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन जिसमें हमने कुछ मिक्स पजल्स डिस्कस करी हैं, पजल्स इंक्लूडिंग सिटिंग अरेंजमेंट्स. तो आई होप आपको ये मज़ेदार लगा होगा सेशन. एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. ऐसे ही आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है एग्जाम्स के लिए. तो ऐसे ही लाइक करते रहो, शेयर करते रहो सेशंस को, तो आपको अच्छे से अच्छे सेशंस मिलते रहेंगे. आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन. विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. नाउ थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन.